अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं अंजला इरफान। इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 3 और 2 साल के लिए वज़ारत उज़्मा नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला तैयार। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में इत्तेहाद में ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात का वज़ीर आज़म 3 साल तक कुर्सी पर बैठेगा। फिर दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी बड़ी जमात का वज़ीर आज़म होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता, हुकूमत साजी के लिए हिमायत मांग ली। लाहौर आने की दावत दी, मौलाना इस्लामाबाद पहुँच गए। कल JUI के मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन में हार और हुकूमत साजी पर मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान मियाँ नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेंगे। कौन वजीर आजम, कौन सदर बनेगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। दोनों जमातों ने 3 साल और 2 साल पावर शेयरिंग मंसूबे पर इत्तेफाक किया है। पहले मरहले में इत्तेहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली एक पार्टी का वजीर आजम 3 साल के लिए होगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम मुंतखब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पहली मुद्दत या दूसरी मुद्दत के फार्मूले पर गौर किया जाएगा। MQM, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून और JUI के रहनुमाओं से भी मुलाकातों में पहली या दूसरी मुद्दत के लिए किसी एक फार्मूले पर हतमी फैसला होगा। इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी का हिस्सा क्या होगा? आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का बड़ा इकट्ठ। CEC के इजलास में आसफा भुट्टो जरदारी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, एतजाज अहसन, सईद गनी, शहरी रहमान, फैसल करीम कुंडी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। हुकूमत साजी के लिए फार्मूले पर गौर। नून लीग के साथ मुलाकातों पर अरकान को ब्रीफिंग भी दी गई। इसी हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद से। एजाज बताएगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास गैर मामूली सियासी सूरत हाल में हो रहा है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान को कभी इस किस्म की सूरत हाल से दो चार नहीं होना पड़ा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बुनियादी तौर पर 2 तजावीज़ आई हैं। इस बात की तस्दीक आज पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने की। उनका ये कहना था कि एक तजवीज़ ये दी गई है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो जाएँ, आसिफ अली जरदारी सदर हो जाएँ, जबकि दूसरी तजवीज़ वही है कि 3 साल के लिए मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म हो जाए और 2 साल के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून का पहले हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जा रहे थे, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक नया सिनेरियो डेवलप हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर जान मेंगल और महमूद अचकजई वगैरह के साथ मिलकर एहतजाज करना चाहते हैं। अचकजई ने भी ये तजवीज़ दी है कि हम हल्फ नहीं उठाते। इस सिनेरियो में हमें तमाम सूरत हाल पर गौर करना है। फिर एक अवामी प्रेशर है, पार्टी वर्कर्स का प्रेशर है कि नून लीग के साथ ना जाएँ। हमें ये फैसला करना है कि अगर हम नून लीग के साथ जाते हैं तो हम कितना मुतासिर होंगे, और अगर हम PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करते हैं तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। इस तमाम सिनेरियो में पार्टी के वर्कर की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो मुशावरत कर रही है। तमाम अरकान यहाँ मौजूद हैं। एक एक रुकन को खुलकर मौका दिया जा रहा है, लेकिन ये गैर मामूली सूरत हाल है। बहुत तवील इजलास हो सकता है। पीपल्स पार्टी के लिए यही मुश्किल दरपेश है कि अगर वो नून लीग के साथ जाती है तो उसका वर्कर्स कैसे रिएक्ट करेगा, उसका वोट बैंक कितना मुतासिर होगा, ये सबसे अहम सवाल है उसका। क्योंकि बहुत सारे रहनुमाओं का ये कहना है कि अगर हम नून लीग का साथ देते हैं तो अगले इलेक्शन में इमरान खान और उनकी पार्टी की मकबूलियत ज़्यादा बढ़ेगी और पीपल्स पार्टी वाइप आउट होती चली जाएगी। इसी तनाजुर में पीपल्स पार्टी को अपने फैसले करने हैं, लेकिन इम्कान इस बात का है कि तमाम अरकान अपनी राय देंगे और फिर हतमी फैसले का इख्तियार नून लीग के साथ मुज़ाकरात या अगर जो PTI के लोग आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए उनके साथ क्या बातचीत करनी है या आज़ाद अरकान को कितनी तादाद में शामिल करना पड़ेगा, इन तमाम फैसलों का इख्तियार जो है आसिफ अली जरदारी को दे दिया जाएगा या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों को दे दिया जाएगा। ताहम एक हीटेड डिबेट अभी जारी है और ये अगले कई घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं बनते तो पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। PDM पार्ट 2 आई तो मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। हमें ऑपोजिशन में बैठकर सियासत करनी चाहिए। मजीद कहा कि ये भी हो सकता है कि हम नून लीग का वज़ीर आज़म बनाएं और अपोजिशन में बैठे। नदीम अफजल चंद ने कहा जिसको हकीकी मैंडेट मिला उसके साथ बैठना चाहिए।
इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, बस एक ग्रुप ने धांधली का इल्जाम लगाया। सादिर रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ की शिकस्त के बावजूद कहा जा रहा है कि धांधली हुई है। धांधली के इल्जामात साजिशी मफरूजे हैं जिनका जवाब देते देते लोग बूढ़े हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दुश्मन पड़ोसी मुल्क और दहशतगर्दी की जंग के बावजूद जमहूरियत की मजबूती के लिए कोशां हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 अफसोसनाक वाक़यात हुए। कामयाब इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर ताउन किया। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, कोई हुकूमत अनारकी की इजाज़त नहीं देती, ना ही हम देंगे। रियासती इदारों पर कोई हमलावर होगा तो ये अपना रवैया अपनाएंगे। पाकिस्तान एक बहुत मुस्तहकम दिफाई अंदाज से, सोसाइटी के अंदाज से एक मुल्क है, एक ज़िम्मेदार मुल्क है। पीसफुल प्रोटेस्ट लोगों का हक है, ये माजी में भी होता रहा है, ये अभी भी होगा। ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। ये नहीं हो सकता कि जब तक मुझे कोई चीज़ सूट करती है तो सब कुछ हलाल हो, और ये हराम और हलाल का जो साइकिल है ये हम घुमा घुमा के ले रहे हैं। एक रेजोल्यूशन आई कि पोस्टपोन किया जाए इलेक्शन, जिस चेयरमैन सेनेट की सरबराही में उसको अलाउ किया गया आउट ऑफ द वे, जिन सेनेटर्स ने उसको मूव किया उनमें से किसी को नहीं कहा, उन्होंने कहा अनवारुल हक काकड़ जो है वो साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को जीतने दें, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। आपको भी मौका मिलेगा, मुझे भी मौका मिला है, किसी और को भी मिलेगा। ये साइकिल है। जब उन उसूलों पे हम इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर रहते हुए बिल आखिर आप क्या चाहते हैं कि मिसाल एक ग्रोह चाहता है कि मैं हुकूमत बनाऊं, तो मिल जाएगा ना मौका। हुकूमत साजी के लिए पीटीआई भी सरगर्म है। मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हिकमत अमली के लिए खुसूसी कमेटियां कायम कर दी गईं। पार्टी की कोर कमेटी का इजलास अहम हुकूमती और पार्लिमानी ओहदों के लिए नामजदगियों का अमल जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया। एलामिया में कहा गया है कि 8 फरवरी को अवाम ने वोट के जरिए सियासी और जमहूरी पुख्तगी का सिक्का मनवाया। मुस्तरदशुदा गिरोहों के टोले के हवाले मुल्क करने की गैर जमहूरी गैर कानूनी कोशिशों की मुजाहमत करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामले सदर के सामने उठा दिया। सदर आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं रऊफ हसन और उमैर नियाजी की मुलाकात हुई। पीटीआई रहनुमाओं ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और पार्टी मौक़िफ़ से उनको आगाह किया। आम इंतखाबात में शिकस्त पर पार्टी सरबराहान के इस्तीफे, जहांगीर तरीन का सियासत से अलहदगी का ऐलान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी। कहा कि आम इंतखाबात में जिन्होंने सपोर्ट किया उनका शुक्रिया, मुखालिफिन को भी मुबारकबाद। ज़ाती हैसियत में अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि जहांगीर तरीन के फैसले से दुख हुआ है। वो हमेशा IPP और हम सब के सरपरस्ते आला रहेंगे। जहांगीर तरीन का किसी भी हुकूमत में होना उस हुकूमत के लिए एजाज़ की बात है। उधर इलेक्शन में नाकामी पर सिराजुल हक भी अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से मुस्ताफ़ी, आम इंतखाबात में शिकस्त की ज़िम्मेदारी कबूल कर ले। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक कहते हैं सियासत छोड़ूंगा ना ही पार्टी ओहदा, कुछ वक्त के लिए आराम करूँगा। एक और अहम खबर, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने इंतखाबी नताइज धांधली ज़दा होने का इल्ज़ाम लगाते हुए ज़िला वस्ती से अपनी जीती हुई नशिस्त छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा कि वो इस नशिस्त से जीते नहीं थे। जी हाँ, मजीद कहा कि खैरात में दी हुई जीत नहीं चाहिए। दूसरी जानिब MQM का कहना है कि हाफिज नेमुर रहमान ने धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने से बचने के लिए नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया है। शारिका कमाल की रिपोर्ट। मुबैना धांधली और इंतखाबी नताइज में तब्दीली के खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान का बड़ा फैसला, अपनी जीती हुई सूबाई नशिस्त PS 129 सेंट्रल छोड़ने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि ये सीट आजाद उम्मीदवार सैफ बारी ने जीती थी। उनके 30,000 वोट को 26,000 दिखाया गया। इतना ज़र्फ है कि ये सीट छोड़ दूं। ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पर एक तमाचा भी है। हमें नहीं चाहिए खैरात की ये सीट, हमें हमारा हक दो। जो जीते हैं उनको जिताओ, जो हारे हैं उनको हराओ। जो एक एक सीट पे 3-3 हजार 4-4 हजार वोट लिए हुए उनको आकर मुसल्लत कर दो। मैं अपनी सीट वापस कर रहा हूं और जो सीट हमारी है वो हमें दी जाए। हाफिज नेमुर रहमान के फैसले के रद्द-ए-अमल में MQM मैदान में आई। तर्जुमान ने कहा कि मुत्तहिदा के उम्मीदवार मुआज मुकद्दम ने अपनी शिकस्त को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया था। हाफिज नईम ने जाली और धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने से बचाने के लिए नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया। तर्जुमान का मजीद कहना था कि MQM हाफिज नईमुर रहमान की धांधली ज़दा जीत को साबित करने की तैयारी शुरू कर चुकी है, लेकिन उन्होंने मैदान से भाग कर अपनी जमात की रवायत को बरकरार
برقرار رکھا۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ شارقہ کمال، GNN کراچی۔ اور GDA نے سندھ اسمبلی کی جیتی ہوئی دونوں نشستیں واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ پیر پگاڑا کہتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں گے۔ صفدر عباسی نے کہا کہ ہمارے اراکین حلف نہیں اٹھائیں گے، اس روز سندھ اسمبلی کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا جائے گا۔ رانا خالد محمود کی رپورٹ۔ GDA نے بھی سندھ میں انتخابی نتائج مسترد کر دیے، دونوں نشستوں سے دستبرداری کا اعلان۔ سندھ ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ پیر پگاڑا سید صبغت اللہ راشدی نے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران پیپلز پارٹی کی سندھ میں 2/3 اکثریت پر سوالیہ نشان اٹھا دیے۔ کہتے ہیں بوگس الیکشن کو نہیں مانتے، نتائج کے خلاف حیدرآباد بائی پاس پر دھرنا دیں گے۔ اس الیکشن کو تو ہم لوگ GDA والے قبول کرتے ہی نہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہمیں تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کو سامنے رکھتے ہوئے احتجاج کرنا ہے۔ GDA کے رہنما صفدر عباسی نے کہا کہ نشستیں خیرات میں نہیں چاہیے، ہمارے ارکان حلف نہیں اٹھائیں گے، اس روز سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے۔ ہمارا سرِ فیصلہ یہ کہ ہمارے دونوں MPs جو ہے، جو 2 الیکٹ کر کے وہ خیرات دینے کی جو کوشش کی گئی، ہم اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اور جو 2 ہمارے MPs ہیں راجٹ صاحب اور سعید راشد صاحب، وہ ابھی اوتھ نہیں اٹھائیں گے، اور اس دن جس دن اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اس دن لاکھوں کی تعداد میں لوگ پورے سندھ سے آ کے اسمبلی کے اس اجلاس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ GDA سربراہ پیر پگاڑا نے کہا کہ یہ کیسا مذاق ہے کہ 54 نشستوں والا کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا۔ انہوں نے 16 فروری کو حیدرآباد بائی پاس پر احتجاجی دھرنے کا اعلان بھی کیا۔ کیمرامین نبیل حبیب کے ساتھ رانا خالد محمود، GNN کراچی۔ خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے آزاد امیدوار متحرک PTI کے حمایت یافتہ کامیاب امیدواروں نے آج اجلاس بلا لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مختلف ناموں پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور فیورٹ امیدوار ہیں، ڈاکٹر امجد علی اور مشتاق غنی بھی وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں کہا کہ 1-2 واقعات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مزید کہا کہ شکایات پر فوری طور پر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں آپ کو رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں دھاندلی کے الزامات کو یکسر مسترد کیا گیا۔ بتایا شکایات پر فوری فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے پرامن انعقاد پر نگراں حکومتوں، پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ یہ بات زبان زد عام تھی کہ انتخابات کا انعقاد مقررہ تاریخ پر نہیں ہو پائے گا۔ الیکشن کمیشن نے تاثر زائل کر کے انتخابات مقررہ تاریخ پر کروائے۔ سیکیورٹی کے چیلنجز کے باوجود پرامن پولنگ کے انعقاد کو یقینی بنایا گیا۔ نتائج میں تیزی کی خاطر انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنا یا نتائج کی درستگی کو مشکوک بنانا نامناسب تھا۔ سیکیورٹی اداروں کے مشورہ پر وفاقی حکومت کی جانب سے موبائل فون کی بندش کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق بلوچستان کے بعض علاقوں میں پولنگ عملے اور پولنگ میٹیریل کی نقل و حمل کے لیے ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیا گیا۔ کوارڈینیشن اور انتظامی نقل و حمل کے مجموعی عمل کو موبائل سگنلز کی بندش نے بری طرح متاثر کیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 2018 کے جنرل الیکشن میں پہلا نتیجہ صبح 4 بجے موصول ہوا۔ اس الیکشن میں پہلا نتیجہ رات 2 بجے موصول ہو گیا تھا۔ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے نون لیگ کی پوزیشن مضبوط ہے۔ صوبائی اسمبلی میں نون لیگ نے 137 نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ 9 آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی نشستیں 146 ہو گئی۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کی تعداد 116 ہے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ صوبے میں حکومت بنانے کے لیے ارکان کی مطلوبہ تعداد حاصل ہو گئی ہے۔ اسی حوالے سے واصف محمود کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب کی 296 نشستوں پر اعلان کردہ نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون نے 137، PTI کے حمایت یافتہ آزاد ارکان 116، پیپلز پارٹی 10، مسلم لیگ کاف 8، استحکام پاکستان پارٹی کو 1 نشست ملی، جبکہ دیگر جماعتوں نے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ 9 آزاد ارکان کی شمولیت کے بعد نون لیگ کے پاس 146 نمبر ہو گئے۔ جن آزاد ارکان نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ان میں چنیوٹ کی PP 94 سے تیمور لالی، PP 96 سے ذوالفقار علی شاہ، 97 سے محمد ثاقب شاہ اور PP 49 سے رانا فیاض شامل ہیں۔ پاک پتن PP 195 سے عمران اکرم، بھاول نگر سے سہیل خان، PP 297 راجن پور سے
खिजर हुसैन मजारी और बहावलपुर PP 249 से साहबजादा गजैन अब्बास ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इन तमाम अरकान में से किसी का भी ताल्लुक PTI से नहीं है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने यकीन का इजहार किया कि पंजाब में नून लीग के अरकान की तादाद 150 हो गई है। नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली अता तारड़ कहते हैं कि वो वजारत आला के इंतखाब के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत कायम हो चुकी है, सिंपल मेजॉरिटी अटेन हो चुकी है और आगे कोशिश करेंगे कि तमाम जो हमारे इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उनके साथ मिल के मामलात को आगे चलाया जाए। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 186 अरकान की सादा अक्सरियत की जरूरत है। जनरल नशिस्तों के तनासुब से 75 खवातीन और अकलियती नशिस्तें तकसीम होंगी। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि 8 फरवरी को रात 10 बजे के बाद सब कुछ बदल गया। नताइज बदलने का फैसला किसने किया मालूम नहीं। आरओ ने मुझ समेत सबको बाहर निकाल दिया। फॉर्म 45 में 90,000 वोटों से जीत रहा था। फॉर्म 47 में हरा दिया गया। सलमान अकरम राजा इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा यह सब इंटरनेट बंद होने की वजह से हुआ। इंटरनेट चलता तो तमाम आरओ अपनी जगह से ही नताइज अपलोड करते। आरओ ने धांधली की और पुलिस ने उनकी मुआवनत की है। शाम 10 बजे किसी ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला करना है, मखसूस हलकों में जो नताइज हैं उनको तब्दील करना है। लेकिन उसके बाद जो मंजर हमने देखा वो अंदोनाक था। मुझे खुद हल्का NA 128 में वहाँ के आरओ ने और वहाँ मुकर्रर पुलिस ने पकड़कर गरिबान से निकाल दिया आरओ के दफ्तर से बाहर। जो प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 45 मिले जो कि मौसूल हो रहे थे उनमें मैं 90,000 से ज्यादा लीड से जीत चुका हूँ ये इलेक्शन NA 128 से। लेकिन अगले दिन 1 बजे जो फॉर्म 47 शाया किया गया उसमें मेरी जीत को 12,000 वोटों से शिकस्त में तब्दील कर। मुझे इतना पता है कि धांधली हुई है। मुझे ये पता है कि धांधली कैसे हुई है, आरओज ने और पुलिस अफसरान ने क्या रोल अदा किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, उसे कोई नहीं रोक सकता। मगर खतरनाक बात यह है कि चंद लोग सानेहा 9 मई की मनसूबाबंदी दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा किया गया तो हुकूमत की जानिब से 9 मई से ज्यादा रद्द-ए-अमल सामने आएगा। मोहसिन नकवी ने आने वाले नए मुंतखब वज़ीर आला के लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया। तरीके से एहतजाज करना हर बंदे का राइट है और हक है और को वो करना उसको कोई नहीं रोक सकता। पिछले 2 दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज्यादा रिएक्शन होगा। क्या वो टारगेट को अचीव कर सकती हैं या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है जो भी नया चीफ मिनिस्टर आ रहा है मेरी तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेज हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और दीगर उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। दरखास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला भी महफूज कर लिया। कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के 30 से ज़ायद हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट में भी इंतखाबी नताइज के खिलाफ दर्जनों उम्मीदवार अदालत पहुँच गए। लाहौर, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स में दर्जनों उम्मीदवारों की कामयाबी चैलेंज। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने आजाद उम्मीदवारों रेहाना डार, आलिया हमजा, अली जाज बुटर, मियां शहजाद फरूक, जहीर अब्बास खोखर, मियां महमूद रशीद और जुबैर खान नियाजी की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि अदालत से रजू करने से पहले इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरों को रजू करना जरूरी नहीं था। मरियम नवाज के वकील आजम नजीर तारर और उम्मीदवार मियां शहजाद फरूक के वकला में तल्ख कलामी भी हुई। अदालत ने वकला की तल्ख कलामी पर नाराजगी का इजहार किया और रिमार्क्स किए कि आजम नजीर तारड़ भी वकील हैं, आप तहम्मुल का मुजाहरा करें। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 128 से उम्मीदवार सलेमान अकरम राजा की ओन चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर में इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार बैरिस्टर सलाहुद्दीन की दरख्वास्त पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कराची में MQM और पीपल्स पार्टी समेत दीगर उम्मीदवारों की कामयाबी को चैलेंज किया गया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जाते? इस मरहले पर सारे अमल को मुतासिर करना मुनासिब नहीं। नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बन जाएगा। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्त और फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को भेजने की हिदायत कर दी। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फॉर्म 49 के मुअत्तली का इख्तियार अदालत के पास नहीं, रूल्स के मुताबिक दोबारा गिनती नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने कैसे किया, 2 रोज में जवाब तलब कर लिया।